जय हिंद दोस्तों। आज रामकृष्णा ब्लड बैंक में हमारे आज के सुपर हीरो के साथ रात के 10:30 11 बजने वाले हैं और हमारे सुपर हीरो आज अपना बहुमूल्य रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंक में इजी चेयर पर आराम से लेटे हुए हैं। मैं इनसे आपकी रूबरू कराऊं उसके पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आज रक्त की कमी लगभग सब जगह है। कारण हम इस कारण से अज्ञान हैं। मैं जहाँ तक हमने गौर किया है इस चीज़ को, आप सबसे यही कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा गौर करें। रायपुर में सिर्फ अगर मैं रायपुर की बात करूँ तो रायपुर छत्तीसगढ़ में लगभग 300 मरीज हैं जो है थैलेसीमिया के, और इन मरीजों को लगभग हर 15 दिन 1 महीने में एक यूनिट ब्लड लगता है। तो इस प्रकार अगर हम एक औसत निकालें तो हर दिन लगभग 30 से 40 यूनिट ब्लड थैलेसीमिया के मरीजों को लगता है, जो सिर्फ हमारी एक छोटी सी लापरवाही या अज्ञानता या हम ये कहें कि हमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सोच, इस सोच के कारण यह बीमारी पनपती है और वह बच्चा जीवन भर दूसरों के रक्त के सहारे ही जीवित रहता है। ऐसे बच्चों को दुनिया में आने से रोकने का सिर्फ एकमात्र इलाज है HbA2 टेस्ट, और यही वो टेस्ट है जिससे भविष्य में हम थैलेसीमिया को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। आज 300 बच्चे सिर्फ रायपुर में हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए छत्तीसगढ़ में कितने होंगे और पूरे भारत में कितने होंगे। ये खून निरंतर लगने वाला खून है, इनको लगना ही है। तो अगर हम रोक सकें, अगर इस बीमारी को अगर हमने रोक लिया, आने वाले समय में अगर थैलेसीमिया का एक भी बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, तो ये मान के चलिए कि हम प्रतिदिन 30 से 40 यूनिट ब्लड, सिर्फ रायपुर, मैं एक प्रदेश की बात करूं तो एक प्रदेश में 30 से 40 यूनिट ब्लड अगर हम बचाते हैं तो वो कितने लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, कितने लोगों तक सही समय पर रक्त उपलब्ध होगा, उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। आज वाकई में रक्त की कमी है, यही कारण है सबसे बड़ा। कैंसर के पेशेंट हैं, थैलेसीमिया के पेशेंट हैं, सिकलिन के पेशेंट हैं, और ओपन हार्ट सर्जरी है, किडनी लीवर ट्रांसप्लांट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, साथ ही साथ एक्सीडेंट केस। तो ऐसे समय में जब थैलेसीमिया के बच्चों को निरंतर रक्त 30 से 40 यूनिट लगता है, तो उस कंडीशन में जो ज़रूरतमंद और हैं वो भी पीछे रह जाते हैं और भाग दौड़ में लोग परेशान हो जाते हैं कि रक्त उपलब्ध कैसे हो। तो इसलिए मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ थैलेसीमिया पे थोड़ा सा ध्यान दें, जिससे कि आने वाले समय में हम थैलेसीमिया की इस लाइलाज बीमारी को रोक सकें, जिसकी वजह से हमें आज जो रक्त थैलेसीमिया के बच्चों को उपलब्ध हो रहा है, आने वाले समय में वह कम हो जाए। थैलेसीमिया का बच्चा हर 15 दिन 20 दिन में ब्लड लगवाता है, उस माँ बाप की तकलीफ, और उस माँ बाप से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप जो तकलीफ झेल रहे हैं, इस तकलीफ को अन्य लोग ना झेलें। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को मोटिवेट करें, तकलीफ़ें बताएं कि इस टेस्ट को कराने से आपको क्या फ़ायदा है, और उसके बाद अगर आप नहीं करवाते हैं, अगर बच्चा थैलेसीमिया मेजर आता है तो कितना नुकसान होगा। तो इसलिए मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि सभी जितने भी युवा हैं अपना HbA2 टेस्ट विवाह के पूर्व आवश्यक रूप से करवाएं। यही मेरा आप सबसे ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से निवेदन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस समस्या के समाधान में अपना सहयोग अवश्य प्रदान करेंगे। आज हम अपने सुपर हीरो से मुलाकात करवाते हैं। आज के हमारे सुपर हीरो मनीष परपानी जी, ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, अपना शानदार ब्लड डोनेशन, जिसमें आज इनका 25वां एफरेसिस, 26वां एफरेसिस है। आज सिल्वर जुबली क्रॉस कर लिए हैं। मैं पूरी ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मरीज बलराम सिंह जी जो दुर्ग के हैं, इन्हें आज सुबह भी 2 SDP लग चुका है
और रात में और सुबह और 2 की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे सुपर हीरो यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले तो ओम साई रक्तदाता सेवा समिति की ओर से हमारे इस कार्यकारिणी सदस्य मनीष परपानी जी को आपके 26वें एसडीपी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज रात के 11 बजे आप यहाँ इजी चेयर पे लेटे हैं सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? सभी को जय हिंद। महसूस तो सर ऐसा है कि अच्छा ही लगता है सर कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान के लिए अपना समय निकालिए, समय निकालना पड़ता है। और जैसा कि सर ने अभी कहा, थैलेसीमिया के पीड़ित जो बच्चे हैं उन्हें काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है कि जिसके कारण अभी कोरोना के चलते रक्तदान की कमी काफ़ी रही सभी ब्लड बैंकों में। और इसमें कोशिश हमारी जितनी रही कोशिश हमने की अपने तरफ से, लेकिन लोगों में जागरूकता थोड़ी कम है। तो उसको थोड़ा सा अपने स्वैच्छिक रक्तदान की जो बात है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें और सभी रक्तदान करें। खुद तो करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, ना कि किसी को अनमोटिवेट करें कि भाई रक्तदान करने से ऐसा होता है वैसा होता है। और मुझे तो काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब देखो तब जाके लेट जाते हो, इतना ही ज़्यादा हो गया है मेरे को दे दो। मतलब सर आपको भगवान न करे ज़रूरत पड़े, लेकिन जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन आधी रात के हम खड़े रहेंगे। उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। बाकी ये शब्द ना कहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी जगह आप से मेरे को ये मिलना चाहिए था कि सर आप जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रूर लेके जाइए। तो बस यही कहूँगा कि अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है समाज के लिए। और समाज के प्रति अपना योगदान जितना कोशिश हो उतना दें। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगता है रक्तदान करने में और 5 मिनट ब्लड बैंक पहुँचने में लगता है। 10 मिनट से 15 मिनट में आप फ्री हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जाके 3 घंटा लग जाएगा, मेरे काम अवॉइड करूँगा तो ये तकलीफ होगी। वो सारी चीज़ों को दिमाग में नहीं आया। कहने का मतलब कि कुल मिला के बहाने ना बनाएं और अगर किसी की मदद होती है तो करनी चाहिए। तो इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। जय हिंद। बिल्कुल सर, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी बहाने का पिटारा खोलते हैं उनके लिए यह शब्द काफ़ी है। और देखने में भी सुनने में भी आता है कि भैया रक्त की कमी है, परिवार में लोग सक्षम हैं, उसके बावजूद भी अगर वो रक्तदान नहीं कर रहे हैं और हमारे सुपर हीरो जाकर ब्लड डोनेशन करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम एक रक्तदाता खो रहे हैं, नियमित रक्तदाता। क्योंकि जब परिवार पे मुसीबत आई और परिवार के सदस्य सामने नहीं आए, तो इसका मतलब यही हुआ कि आने वाले समय में कभी भी जब जरूरत पड़ेगी तो वो बंदा कभी ब्लड डोनेट नहीं करेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों से यही निवेदन है कि जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाएं तो साथ ही साथ उन लोगों को जरूर बताएं, परिवार को मोटिवेट करें, जिससे कि आने वाले समय में ब्लड डोनरों की संख्या में इजाफा हो। हमारे पास प्रतिदिन रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, लेकिन ऐसा कोई आदमी फ़ोन नहीं करता, सर आपकी एक संस्था है मैं भी ब्लड डोनेट करूंगा। ऐसे बहुत सारे कम फ़ोन कॉल आते हैं। मेरे ही पास नहीं, जितने भी संस्थाएं चलती हैं किसी के पास ऐसे फ़ोन कॉल नहीं आते होंगे। प्रतिदिन कम से कम हर संस्था के पास 10 से 12 कॉल जरूर आता होगा, मेरे को ब्लड चाहिए, मेरे को यहाँ पर ब्लड चाहिए, मेरे को वहाँ पर ब्लड चाहिए, मेरा रिलेटिव एडमिट है, मेरा परिवार का है, मैं वहाँ हूँ। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बोला होगा कि सर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मैं आज डोनेशन करूँगा या कल डोनेशन करूँगा या मैं भी नियमित रक्तदान करूँगा। ऐसे बहुत ही कम केसेस मिलते हैं, बहुत कम सुनने आता है। तो मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों में इजाफा हो, जिससे कि आने वाले समय में ब्लड डोनेशन के लिए किसी को भटकना ना पड़े और विशेष रूप से थैलेसीमिया पे हर युवा ध्यान दें। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि एफरेसिस के अलावा डोनेशन के लिए किसी भी ब्लड बैंक में किसी को लाइन लगाना पड़ेगा। यही मेरी आप सबसे निवेदन।
पुनः आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, और ऊपर वाले से यही आज दुआ करेंगे कि मरीज बलराम सिंह जी जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने घर जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।